मसीह खुदावंद के बाबरकत अजीम और पुरफजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि नए चेहरे काफ़ी टाइम के बाद हमें देखने को मिले। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और मेरी विश है कि ये खूबसूरत चेहरे हम हर संडे देखें, ठीक है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम बाहम भाई मिलकर, ठीक है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आज क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं और संडे का पाक दिन होता है जिसमें हम सब लोगों ने रफाकत रखनी होती है ताकि हम खुदा की हजूरी में एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का हाल चाल पूछें और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हमारे आजकल डेज कौन से चल रहे हैं? कौन से चल रहे हैं? खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी कलीसिया को इन चीजों का पता है। हालेलुया। आइए हम कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे कि हमारे लिए खुदा का कलाम क्या कहता है और हमें किस तरह से खुदा की हजूरी में रोजा रखना चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए, या खुदा का कलाम हमें किस तरफ चलने की हिदायत करता है। हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस में से पहली तिलावत हम करेंगे यशाया 58 वर्स और उसकी 3 आयत से। 58 3 आयत से। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जब कलाम मुकद्दस की तिलावत होती है तो प्लीज सब लोग तवज्जो से सुना करें। नहीं आगे पढ़ते जाएं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखें जबकि तू नजर नहीं करता, और हम क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं करता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के ताल्लुक रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम उस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आग में बाला पर सुनी जाए। क्या ये वही रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाओ की तरह झुकाए और अपनी नीचे टाट और बर्दाश्त बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसे दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल हो? नीचे वाला। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूम को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, तो तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अब देखिए कि आजकल हमें पता है कि हमारे रोजों के डेज चल रहे हैं। अब मेरे अजीजों, सब लोग कहते हैं हमारे रोजे हमारे रोजे हमारे रोजे। रोजा तो किसी वक्त भी रखा जा सकता है। मैं कहता हूं कि मेरे लिए मेरा रोजा 12 महीने में कभी भी वाजिब है। क्यों? जब मैं किसी को मुश्किल परेशानी में देखूं तो मैं उसके लिए रोजा रखूं। जब मैं अपनी रूहानी बढ़ोतरी के लिए देखूं तो मैं रोजा रखूं। ये रोजे बाइबल टू अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये हमारे लोग रख रहे हैं लेकिन उस तरीके से चाल चलन नहीं चल रहे हैं जिस तरीके से खुदा को रोजा पसंद आए। हालेलुया। अब रोजा रखना खाली पेट का भूखापन नहीं है। अगर हम रोजा रखते हैं और उसमें हम मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, अपना काम सारे कर रहे हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में नहीं आ रहे हैं, तो माजरत के साथ फिर उस रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। रोजा तब रखा जाता है
क्योंकि रोजा और दुआ, मैंने अक्सर आप लोगों को सिखाता हूं कि दुआ सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, दुआ खुदा के साथ राबता है। तो जब आप रोजा रखकर दुआ करते हो और खुदा से अपनी मिन्नतें, फरियादें, इल्तिजाएं खुदा की हजूरी में लेके आते हैं, तो तब खुदा रोजे का जवाब देता है। हालेलुया। जब हम रोजा रखेंगे और हमारे दिल में नफरत है, हमारी सोचों में बुरे ख्याल हैं, या हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल ही नहीं रहे हैं, तो फिर माजरत के साथ सिर्फ और सिर्फ भूख काट रहे हैं। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को ना बिगाड़ो, ताकि दुनिया उसे क्या जाने कि ये रोजादार है। बल्कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में क्या करो, तेल डालो और अपनी सूरत को ना बिगाड़ो और पोशीदगी में जाओ। किसके पास? अपने बाप के पास, ताकि जो पोशीदगी का खुदा है वो हमें बदला दे। अब दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं? आजकल बहुत से लोग हैं, रोजा भी रखा हुआ है, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन दिल में किसी के लिए नफरत है, दिल में नफरत है, दिल में गुस्सा है। फलां ने मेरे साथ ये किया, मैं तो उससे बात ही नहीं करूं। ठीक है अजीजों, खुदावंद खुदा यहां पर क्या फरमाता है? जब तुम रोजा रखो, क्या हम ऐसा रोजा रख रहे हैं जो मेरे और आपके बाप को पसंद आए? बहुत से लोगों ने, कलाम ये बता रहा है, आज हमारे लोग 40 रोजे पूरे करते हैं लेकिन तब्दीली कोई नहीं है। दुआ और रोजा तब्दील करने का प्रोसीजर है। जब दुआ की जाती है तो जिंदगी बदलती है, जब रोजा रखा जाता है रूहानी तरक्की होती है, बंधन जंजीरें टूटती हैं। आज रोजा भी रख रहे हैं, दुआ भी करें, फिर भी कुछ जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस तरीके से हम नहीं चल रहे जैसा हमारा बाप चाहता है। हमें यह जरूरत है कि हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसकी मर्जी से चलें। अपना सब कुछ, अपनी सोचे, अपने ख्याल, अपने इरादे खुदा बाप की हजूरी में दे दें, ताकि वो हमें जाने कि हम रोजादार हैं। हालेलुया। पिछले साल डॉक्टरों ने उनको मना किया, मतलब कि कहा कि आप, वो बेटी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, गैर कौम है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं मैं, आप जहां पर भी खड़े होते हैं, आपके डिस्कस करने से पता चलता है कि आप मैन ऑफ गॉड हो। आज खुदावंद का शुक्र है कि जब मुझे कॉल उनकी आई तो सबसे पहले हॉस्पिटल से उन्होंने, जब बेबी बोर्न हुआ, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि रॉबिन भाई, मुझे खुदा ने बेटे जैसी बरकत दी है। फला वक्त में जब हम उसके घर में खाना खा रहे थे तो कहा कि उस वक्त आपने कहा आने वाले साल में खुदा तुझे बेटे जैसी बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावंद खुदा का शुक्र है, ठीक है, कि उस वो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। जब आप खुदा के कामों को, क्योंकि हर बंदा मुबश्शर है, हर बंदा खुदा का खादम है, जो इस पाक कलाम की बढ़ाई के लिए काम करता है, वो खुदा का बेटा और बेटी है। हालेलुया। आप जहां पर भी खड़े हो तो अपने खुदा को डिस्कस करो, उसकी कुदरत को डिस्कस करो। आज उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था कि बेटे को आके ब्लेस करना, वो हॉस्पिटल से आ रहा है, तो मैं, हमारी विश है कि आप हमारे घर पे आए, उस बेटे को ब्लेस करके आप घर में जो है ना इंटर करें। तो मैंने कहा खुदा बाप बेटे और कुद्दस के नाम से मैं इस बेटे को मसा करता हूं, आप घर लेके जाओ। आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज मेरे खुदा का दिन है, मैंने अपनी इबादत में मसली जाना है, सो वी हैव नो टाइम। हमारे लोग क्या करते हैं, सब्बत के दिन बहुत ज्यादा काम, शादियां, ब्याह, आना जाना, लॉन्ड्री, हर चीज संडे के दिन रख देते हैं, जबकि संडे का दिन खुदा ने पाक रखा है। अब यहां पर रोजा रख के लोग वो
जो लोगों से इतना जोर जबरदस्ती जुल्म ढाते हैं, हर चीज, देखो खुदा का कलाम हमें हर चीज की आगाही देता है, हर चीज को बयान करता है। ये हमारे ऊपर है कि हम जिंदगी को हासिल करते हैं या मौत को। अब कलाम मेरी जिंदगी है, अगर मैं कलाम को पढ़ूंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्यों? कि मेरे अंदर जो रूह है वो बेचैन होती है। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और खुदा बाप नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो। खुदा बाप नहीं चाहता कि हम खुदा से दूर रहें। इसलिए खुदा ने कहा कि चलो दुआ के जरिए ये लोग मेरे साथ रहें, क्योंकि आप लोग, हम लोग बरकत के लिए बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब रोजा रखते हैं, ठीक है, तो आज बंधन क्यों नहीं टूट रहे हैं? ठीक है, आज जुए क्यों नहीं जो है ना वो खुल रहे हैं? आज क्यों नहीं आजाद हो रहे हैं? क्यों? क्या हम रोजा रख रहे हैं, लेकिन उन रोजों में क्या हम अपने जो खाने के पैसे हैं, या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, या हम किसी को खाने के लिए दे रहे हैं, हम किसी को पहनने के लिए दे रहे हैं? 40 दिन का रोजा घरों में लोग बड़ी बड़ी दावतें रख लेते हैं। क्या मस्कीनों को खाना खिलाते हो? क्या ये रोजे 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 कहते हो? क्या ये रोजों के दिनों में आप लोग ये करते हो सब जो खुदा की तालीम है? अब दावत घर में कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा खाना बना लिया, हजारों रुपए लगा दिए हैं, तो वो किसके लिए है? बल्ले बल्ले के लिए, कि मेरी बल्ले बल्ले हो। मेरे अजीजों, हमारी हरकतों से, हमारी बातों से, हमारे कामों से खुदावंद यीशु अल मसीह को इज्जत और जलाल मिले, खुदा बाप को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जिनको मस्कीनों की फिक्र है? हम अपना रुपया पैसा किस तरीके से यूज कर रहे हैं? आज जाके ये चीज सोचिएगा, जरूर जरूर सोचिएगा, क्या जिस तरीके से मेरा खुदा बाप मुझे दे रहा उस तरीके से मैं यूज कर रहा हूं? और अगर मैं अपनों के लिए ही कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? अगर मेरा खुदा मुझे महीनों के लाखों दे रहा है तो उसमें से कितने परसेंट? पुराने अहदनामे में 10% है, नए अहदनामे को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जो खुशी से देता है खुदा उसको क्या करता है? अब यहां पर लोग हैं नाज़रत के साथ, क्योंकि कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता है। अब हमारे लोग क्या करते हैं? दिखावे का हदिया देते हैं और उसमें से भी डंडी मारते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है, खुदा 10,000 दे रहा है, ठीक है, तो उसमें से 500 भी नहीं जो है ना रिटर्न करते। वो भी अगर खुदा के खातम घर में आए, वो बांटा हुआ है, 100 एक नू देना, 50 एक नू देना, 100 एक नू देना, 200 एक नू देना है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आप हदिया दे रहे हो या ये बाइबल का असूल है? आज हमें ये सोचने की जरूरत है, हम खुदा के साथ कितने कमिटमेंट हैं, क्या कमिट कर रहे हैं? रोटी तो मैं वही जो मुझे खुदा हजारों दे रहा था, मैं वही खा रहा हूं। आज जब खुदा का शुक्र है, खुदा लाखों दे रहा तो रोटी तो वही खा रहा हूं, मेरे को सोने का वाला तो खा नहीं रहा हूं। और मेरे अजीजों, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा अप जाते हैं, पेट तो वो भी रोटी से खा के या किसी चीज से ही भरते हैं ना, बेशक किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा ले और मेरे जैसा चाहे घर में जो है ना दाल रोटी पका के खा ले, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। क्यों? कि खुदा हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों का ख्याल रख सके, तो फिर खुदा बाप हमसे खुश हो। जब हम अपने शौक पूरे करें, खुदावंद आपको बरकत दे, करने चाहिए, लेकिन ऐसे शौक नहीं कि आपका पड़ोसी भूखा है, ठीक है, और आप आलीशान खाना बना के खा रहे हो,
ठीक है, तो कलाम में यहां पे क्या लिखा है? अपने हम जिन से रूपोश ना हो। अब अपना जिन्स कौन है? हम इंसान, ठीक है। अब इंसान की तकलीफों को नहीं देख रहा है। हम लोग आजकल, हमारे लोग क्या कहते हैं? हम लोग सबसे टॉप पर हो। टॉप लेवल पर आने के लिए खुदा की हजूरी में आए। कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकेगी। फिर ये ना देखें कि मेरे खिलाफ कौन है, ये देखो कि मेरे साथ कौन है, क्योंकि खुदा दिलों पर नजर करता है, खुदा सोचों पर नजर करता है। आज हम खाली पेट का रोजा रख रहे हैं, उस तरीके से ना दुआ कर रहे हैं और ना ही खुदा के नजदीक जा रहे हैं, ना हम कलाम को पढ़ते हैं। बस सुबह उठे हैं, रोजा है, शाम में रोजा खोल लिया, ये हमारा रोजा है। क्यों? कि शाम से अगली की शाम तक का क्या है? रोजा है। अब उस रोजे में खुदा के साथ आपका कितना अटैचमेंट हुआ, कितना आप दुआ में रुके, कितना आपने खुदा के भेदों को जाना, कितना आपने अपनी रूहानी तरक्की के लिए पाकरू को मांगा कि पाकरू आप मेरी मदद कर, मेरी हिफाजत कर। दिलों में नफरत, सोचों में नफरत, गलत सोचना, एक दूसरे को मार कटाई, एक दूसरे को गिराने के चक्रों में, और हम कहते हैं जी हमारा रोजा है। माजरत के साथ ऐसा रोजा खुदा को पसंद नहीं है। मस्कीनों की फिक्र करो, ख्याल करो, और खुदा आपकी तिजोरियों को भरने की कुदरत रखता है। जब आप किसी की फिक्र करते हो, जब आप दूसरों के लिए हेल्प करते हो या अपने दिल को खोलते हो, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है? आज हम कहते हैं यार हमारा स्टेटस बन जाए, बहन भाई जाए खड्डे में, यही है। खुदा ने हमें एक दूसरे के सहारे के लिए बनाया। लाख भी किसी ने बुरा किया, माफ करो यार, आगे निकलो, क्योंकि मेरे खुदा बाप ने सलीब पर अपनी जान दे के क्या कहा था? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आप, क्योंकि फल अपने दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। अगर आप खुदा के बेटे हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो आपकी सोचें चेंज होनी चाहिए, आपके ख्याल चेंज होने चाहिए, आपका दिल पाक होना चाहिए। किसी के लिए दिल में नफरत मत रखो, तो फिर खुदा हमें बरकत दे और हमें जाने कि हम क्या हैं। योएल उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत से, 12 आयत को जरा पढ़िएगा। लेकिन खुदावन फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी कर और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। खुदावंद आपको बरकत दे, मेरी तरफ रुजू लाओ। अभी भी खुदा हमें बार बार मौका दे रहा है, बार बार खुदा कह रहा है अभी भी रोजा रखकर। अब रोजा रखने का मकसद क्या है? रोजा अपने आप को अंदर से खाली करना, मार देना, खाकसार बना दो। क्यों? कि जब खुदा की हजूरी में झुको तो बोलो कि खुदावन मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ करने वाली उसकी कुदरत है। अपने अंदर से मैं को निकालो। जो लोग मैं मेरी करते रहते हैं ना, ठीक है, वो खुदा को नहीं जानते। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने जब अपने बंदा को भेजा तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो मुझे जानते ही नहीं, मेरा यकीन नहीं करेंगे। तो खुदा ने क्या कहा कि उनको कहना जो मैं हूं सो मैं हूं। हालेलुया। अपने अंदर से मैं को निकालें जी। मैं वो मेरा जो है ना, मेरा करता बंदा जो है ना इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन हमारे काम, हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि खुदा बाप को हम पसंद आए, ताकि खुदा हमें जाने कि मेरा बेटा मेरी बेटी रोजादार है। रोजा रख कर क्या कर? खुदा क्या फरमाता है? अब भी पूरे दिल से
अब पूरे दिल में इतना सा दिल है इंसान का, इसमें कितना कुछ बसाया हुआ है। और ज्यादातर लोग, रात को मुझे एक कॉल आई, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि पापा जी जब मैं दुआ करती हूं, ठीक है, तो मेरे ज़हन में मेरे घर की जरूरतें चलती रहती हैं, मेरे दिल में यही चलता रहता है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, और दुआ मैं कर रही होती हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैं इनका पुत्र, अपने पूरे दिल से खुदा के तालिब हो जाओ। जो दिल में आता है वो बस बोल दो कि खुदा बाप मैं तेरी हजूरी में देती हूं, और उसकी चिंता मत करो, क्योंकि खुदा बाप ने ये कहा कि तुम अपनी बोझ किस पर डाल दो। अब आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, दुआ के दौरान कभी भी किसी के लिए नफरत ना रखो। जब आप दुआ के लिए जाओ तो एटलीस्ट 10 मिनट अपने आप को दो, पहले आंखें बंद करो और सारे दिन को सोचो, क्या मेरे आज सारे दिन में किसी से, मेरे अल्फाजों से, मेरे अदाओं से, मेरी बातचीत से, मेरी हरकत से, मेरे काम से कोई हर्ट तो नहीं हुआ? और अगर हर्ट हुआ है तो उस चीज का पहले इकरार करो, माफी मांगो, फिर खुदा की मोहब्बत में बढ़ो, अपने आप को छांटो, तो फिर खुदा की हजूरी में जाओ, तो फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। आज क्यों दुआएं रुकी हुई हैं? यही वजह है, हम उस तरीके से मांगते नहीं हैं, उस तरीके से चलते नहीं हैं जैसे खुदा बाप चाहता है। नफरत से, अल्फाजों से हम कत्ल कर रहे हैं, हरकतों से हम कत्ल कर रहे हैं, बातचीत से हम कत्ल कर रहे हैं, तो फिर हम कौन से मसीह हैं? कौन से मसीह हैं हम? कौन से हम रोजादार हैं? कहां हमारे अंदर तब्दीली आई है? कहां हमने अपने आप को बदला है? कहां हमने खुदा बाप को खुश किया है? यहां पर कोई अनाउंसमेंट कर दो, फलां की ये प्रॉब्लम है, आधे लोग आएंगे ही नहीं। क्यों? कि हदिये से एक्स्ट्रा किसी को हेल्प करनी पड़ जाएगी, वो गिर भी सकते हैं, वो बीमारी में भी लग सकते हैं, वो बेफजूल किसी चीज पर जो है ना वो उससे ट्रिपल निकल जाए। लेकिन जब खुदा की हजूरी में जो लोग आते हैं और रहते हैं, वो खुदा को खुश करते हैं और खुदा को उनकी फिक्र होती है। इसलिए पूरे दिल से रोजा रखें और खुदा की तरफ रजू लाए, ताकि खुदा बाप को हम पसंद आए। हालेलुया। जरूरी नहीं, मैं इस चीज को नहीं कहता हूं मुझे दुनिया अच्छा कहे या मैं दुनिया को पसंद आऊं, मुझे कुछ भी हो जाए, लाखों का नुकसान होता है, हो जाए, दुनिया जाती है जाए, सब मेरा बाप मेरे साथ रहे। मेरी यही विश है और यही मेरा विजन है। और हम सब का भी यही होना चाहिए कि हम अपने बाप को खुश करें। जिस काम के लिए उन्होंने हमें बुलाया, हम ईमानदारी के साथ उस काम को करें। हालेलुया। अगर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है संडे के दिन, आप उस चीज के लिए कितनी दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा ये चीज को जानता है कि मेरा बेटा मेरे लिए तड़प रहा है। अगर संडे को उसकी ड्यूटी लगी है, आप दुआ करो कि खुदा मैं तेरी हजूरी में जाना चाहता हूं, ये दिन तेरा है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मुझे अपनी इबादत में जाने का टाइम दे दे। तो फिर देखो खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कि मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में फर्स्ट प्योरिटी खुदा बाप की होनी चाहिए। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।